बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं रोशन कुमार आपको ले चलते हैं इतिहास की दुनिया में और आगे की भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसके आगे की घटना को हम देखते हैं। हम पिछले क्लास में आपको महात्मा गांधी के बारे में, गांधी युग के बारे में बताए थे और कांग्रेस एक टॉपिक लिए थे जिसका हम मुख्य अधिवेशन के बारे में देखे थे। आज हम भारत में राष्ट्रवाद जो टॉपिक छूट गया है, भारत में राष्ट्रवाद का जो टॉपिक छूट गया है उसको आज हम कवर करेंगे और इसके बाद हम नया चैप्टर आरंभ करेंगे। नया चैप्टर का स्टार्ट किया जाएगा। आज हम इसके बारे में जो भी टॉपिक छूटा हुआ है आज हम पूरी तरह बता देंगे। ठीक, तो आप मेरे साथ बने रहिए और आप लोग को चलिए देखिएगा आप लोग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक, और अमर्स एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, डलहौजी के बारे में कुछ आपको हम बातें बताएंगे। 1857 का विद्रोह, थोड़ा बहुत जो भारत में राष्ट्रवाद है उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। भारत में 1857 का विद्रोह और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से थोड़ा बहुत बातें जानना है और गदर पार्टी के बारे में हम लोग जानेंगे और नेहरू रिपोर्ट क्या था, मोपला विद्रोह क्या था और जनजातियों आदिवासियों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वह क्या था। ठीक, अलूरी सीताराम राजू क्या थे, इल्बर्ट बिल क्या था भाई, नेहरू रिपोर्ट क्या था, इसके बारे में हम आज पूरी तरह व्याख्या करेंगे। ठीक, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को देखते हैं। ठीक, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये जो है ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसे हम देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि सबसे पहले 1878 ईस्वी में जब लॉर्ड लिटन यहाँ वायसराय बनकर आया भारत में, तो इन्होंने सबसे पहले पत्र पत्रिका पर, मैगजीन पर, अखबार पर प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया। मतलब पत्र पत्रिका जो है सिर्फ देसी भाषा में, मतलब जैसे क्षेत्रीय भाषा होता है ना किसी का भाई, जैसे मराठी तो मराठी में पत्रिका छप रहा है, पुस्तक अखबार छप रहा है, जैसे गुजराती में है तो गुजराती में छप रहा है, उस तरह से इस पे प्रतिबंध लगा दिया, देसी भाषा प्रतिबंध अधिनियम। ठीक ना, यानी कहने का मतलब कि जो देसी भाषा, जो आप लोग लोकल लैंग्वेज में पत्र पत्रिका पुस्तक छापते हैं उस पर प्रतिबंध लग गया कि मतलब इस तरह से आप नहीं छाप सकते हैं। छापना चाहते हैं तो आपका एक ही लैंग्वेज होगा, वह होगा अंग्रेजी। पत्र पत्रिका और पुस्तक छापने का माध्यम क्या होगा आपका, अंग्रेजी। ठीक, और दूसरा शर्त था इस नियम के अंतर्गत कि आप मतलब समझिए कि पत्र पत्रिका छापते हैं तो सबसे पहले अंग्रेजी कार्यालय में इसको पहले दिखाना होगा। ठीक ना, अंग्रेजी कार्यालय में दिखाएं, उसके बाद अगर वहां से इजाजत हो तभी आप प्रकाशित कर सकते हैं। इस तरह का बात किसमें कहा गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम में। 1878 में यह नियम आया था। कौन लाया था भाई, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था जिसे हम देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कहते हैं। ठीक, और दूसरा टॉपिक देखते हैं अमर्स एक्ट। ठीक, अमर्स एक्ट यानी भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक ना, किस एक्ट के तहत, अमर्स एक्ट के तहत। यह कौन लाया था भाई, यह लाया था लॉर्ड लिटन। यहां ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लिटन। ये जो व्यक्ति है इन्होंने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में और अमर्स एक्ट लॉर्ड लिटन नहीं, लेकिन एक इसके बाद आए थे लॉर्ड रिपन वायसराय बनकर। ठीक, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को और अमर्स एक्ट को दोनों को निरस्त कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक, तो ये है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यह है अमर्स एक्ट। यानी इसमें कहना है कि पत्र पत्रिका जो भी आप छापिए, ठीक ना, वह अंग्रेजी माध्यम रहना चाहिए। ठीक, और अंग्रेजी कार्यालय में आप दिखाइए, वहां से अगर देखिएगा किसी तरह का उत्तेजित लेख तो नहीं लिखे हैं आप, भड़काऊ भाषण तो नहीं लिखे हैं आप, ठीक ना, उसके वजह से वहां पे मतलब चेक होगा और अगर सही पाया जाएगा तो आप प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इस तरह के एक नियम आया था, नियम जो आया था ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, एक पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। ठीक ना, उसे
रातों रात समझिए मराठी से अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया था। बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में आता है, ठीक ना, मैट्रिक में, तो ध्यान रखिएगा इसको आप। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत अमृत बाजार जो पत्रिका है उसको रातों रात उसको अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया था। ठीक, अमर्स एक्ट अब समझ रहे हैं, अस्त्र शस्त्र रखने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, यानी आप अस्त्र शस्त्र किसी तरह का नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो यह है अमर्स एक्ट। फिर 1 नंबर में आप याद रखिएगा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट। ये कौन लाया था भाई? यह लाया था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन लाया था, ठीक ना, 1899 ईस्वी में। ठीक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 नंबर को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। डलहौजी के बारे में देखेंगे। ठीक, तो आप जानते हैं इन्होंने रेलवे, टेलीग्राफ और परिवहन का सुविधा दिया था। परिवहन, आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब क्षेत्र से मतलब उदय हुआ। ठीक ना, जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ बहुत सारे कारण रहे, सामाजिक कारण रहे भाई, और आपका सांस्कृतिक कारण रहे, और उसके बाद धार्मिक कारण रहे। जैसे में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में रेलवे का शुरुआत किया गया। ठीक, तो रेल कहीं आंदोलन हो रहा है, भीड़ मतलब समझिए कि अंग्रेजों के प्रति आंदोलन, आक्रोशित हैं लोग, तो ट्रेन चला, रेल चला, तो वहां से लोग, एक जगह है ढेर सारा, वहां से लोग मतलब ट्रेन में भरकर, रेल में भरकर ढेर सारे लोग आने लगे, तो भारत में राष्ट्रीयता का एकता उत्पन्न हुआ और उदय उत्पन्न हुआ। राष्ट्रीयता का मतलब समझिए कि राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। इसके वजह से रेलवे के टेलीग्राफ, पत्र पत्रिका छपता था, पत्र छपता, तो यहाँ लोग तो पढ़ ही रहे हैं जो विदेश में है, सॉरी विदेश में नहीं मतलब दूसरे जगह है, विदेश में भी है। जैसे आप देखिए आगे पढ़ाएंगे हम, गदर पार्टी जो है ना 1913 में इसको लाला हरदयाल ने स्थापित किया था। लाला हरदयाल ये अमेरिका में ही स्थापना किए थे। गदर पार्टी का स्थापना जो किए थे ना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, यो अमेरिका में ही किए थे। ठीक, तो उसके वजह से लॉर्ड डलहौजी यह फेमस है हड़प नीति की वजह से। ठीक ना, हड़प यानी किसी भी राजा का अगर उसका अपना संतान नहीं है तो जो उस राज्य को किसमें हड़प लेगा, अंग्रेज अपने में मिला लेगा। इस तरह के कार्य सबसे ज्यादा कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक, फिर 1857 का विद्रोह, आप जानते हैं कि 10 मई को इस दिन 1857 के विद्रोह हुआ था। ठीक, इसके बारे में आप एक अलग से वीडियो लाएंगे या इसके बारे में आप जानते भी होंगे, थोड़ा सा चर्चा है इस चैप्टर में। ठीक, 10 मई को 1857 जिसे प्रथम सिपाही विद्रोह के या प्रथम संग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, इस दिन पूरे देश भर में आक्रोशित लोग थे, आदिवासी थे, किसान लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, सब आंदोलन कर रहे थे हर जगह। जैसे आप देखिएगा हमारे बिहार से, आरा से वीर कुंवर सिंह आंदोलन कर रहे थे, नाना साहब कर रहे थे। ठीक ना, और बेगम जो नाम नहीं याद रहा है किसका, एक और व्यक्ति कौन था जी, बहुत सारा थे, दिल्ली से और लड़ रहे थे, हर जगह से अपना अपना क्षेत्र से मतलब इस आंदोलन में ढेर सारा भाग ले रहे थे। आंदोलन पूरी तरह मतलब पूरा देश में चल रहा था। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 10 मई को यह प्रारंभ किया गया था। ठीक ना, 1857 का विद्रोह जिसे हम सिपाही विद्रोह या प्रथम संग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा है। ठीक, आपको जो मुख्य ढेर सारी बातें हैं हम पिछला क्लास में बता दिए हैं। ठीक, इसमें जो थोड़ी थोड़ी घटना है उसके बारे में उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। ठीक, इनको बारे में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें सबसे पहले कार्य समझिए कि हमारे भारत के, आधुनिक भारत के नव जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। उन्होंने बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता है वो, जैसे हिंदी, संस्कृति, फारसी वगैरह सब चीज जानते हैं वो। ठीक, उन्होंने पत्र पत्रिका सबसे पहले निकाला, पत्र पत्रिका का अग्रदूत भी उन्हीं को माना जाता है। 1772 में बंगाल में उनका जन्म हुआ था भाई, जानते हैं आप लोग। राजा राम मोहन राय सबसे पहले संवाद कौमुदी एक पत्री निकाले थे, फिर फारसी में एक लिखे थे पत्रिका मिरात उल अखबार। ऐसे बहुत सारा पुस्तक है उनका, जैसे तोहफतुल मुहद्दीन,
जैसे प्रिंसेस ऑफ जीसस, बहुत किताब है उनका, ठीक। लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा एक संवाद कौमुदी और एक मिरातुल अखबार, ठीक, पूछता है एग्जाम में। तो राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखिएगा आप कि इन्होंने अंग्रेजों के प्रति और जो समाज में कुरीतियां फैला है उसके बारे में सबसे पहले उजागर कौन किया? राजा राम मोहन राय, ठीक। इनसे ध्यान रखिएगा आप। राजा राम मोहन राय, फिर ध्यान दीजिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर ध्यान दीजिएगा स्वामी विवेकानंद, एक तो व्यक्ति हैं मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, एक तो है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से 1829 में सती प्रथा अधिनियम लाए थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए थे 1856 में। यह 1856 में लाए थे विधवा पुनर्विवाह, ठीक। और इनका एक पत्रिका है सोम प्रकाश, बहुत ही मतलब फेमस रहा है, ठीक ना। दयानंद सरस्वती के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। और स्वामी विवेकानंद के बारे में याद रखिएगा, ये भी जो है से हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत सारे योगदान दिए, ठीक। इन्होंने भारत के तरफ से अमेरिका एक बार गए, सॉरी अमेरिका नहीं जी, शिकागो गए थे, ठीक ना। अमेरिका कहीं शहर है शिकागो, वहां पर गए थे इन्होंने, मतलब हमारे सनातन धर्म के प्रति से मतलब सम्मेलन हो रहा था, वहां भाग लेने गए थे, इसलिए वह बहुत सारे अति विख्यात हैं। स्वामी विवेकानंद मिशन, विवेकानंद मिशन का स्थापना यही की, बेलूर मठ वो है जो स्वामी विवेकानंद के थे। और जो विश्व जो वाराणसी में है BHU जो है ना, नाम भी बड़ा हॉस्पिटल, विश्व अति हिंदू विश्वविद्यालय, वो भी मदन मोहन मालवीय के मतलब योगदान से वहां प्रारंभ किया गया, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा अधिनियम पर प्रतिबंध लगाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में विधवा पुनर्विवाह, इनके कार्यकाल में लॉर्ड कैनिंग थे उस समय 1856 में। और दयानंद सरस्वती के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। और स्वामी विवेकानंद और मदन मोहन मालवीय, ठीक, इन लोग जो हैं हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में काफी योगदान दिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे गदर पार्टी। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल बारे में बता दिए हैं आपको। एक नेहरू रिपोर्ट, ठीक। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप ध्यान रखिएगा, जब साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक ना, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया था, तो उस समय इसका बहिष्कार कर रहे थे लोग, विरोध कर रहे थे, ठीक। तो अंग्रेजों ने कहा था कि इतना ही मतलब आप लोग विरोध कर रहे हैं तो अपने आप अपने चलाने के लिए आप अलग एक कानून बना लीजिए, अलग अपना एक संविधान बना लीजिए, ठीक। तो वही संविधान भारत में 8 सदस्य मिलकर एक तैयार किए थे प्रस्ताव, उससे हम नेहरू रिपोर्ट कहेंगे। इसका जो अध्यक्ष है ना, से नेहरू रिपोर्ट से मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया और इंग्लैंड के संसद में वह जब गया तो उसे निरस्त, बहुत सारा त्रुटि निकालकर उसको खारिज कर दिया गया था, ठीक। तो यह नेहरू रिपोर्ट के बारे में है। मोपला विद्रोह, ठीक, आगे की घटना देखोगे। मोपला विद्रोह, मोपला जो है ना से केरल के किसान को कहते हैं मोपला, ठीक। केरल के समझिए कि मालाबार तट जो क्षेत्र था ना, वहां पे युद्ध हुआ था। मतलब जो जमींदार थे, जो अंग्रेज है, हिंदू के मतलब जो उच्च जाति के लोग रहते थे ना, हिंदू के जमींदार बना देता था, ठीक। और वहां के जो मुस्लिम किसान थे उसे मोपला कहते थे, बहुत अशिक्षित थे उन लोग, ठीक। उन्हीं लोगों के बीच एक लड़ाई हुआ था, ठीक, समझे। और इस समय हिंदू मुस्लिम और अंग्रेज के प्रति बहुत बड़ा मतलब विरोध हुआ, बहुत झड़प हुआ था, उसे हम मोपला विद्रोह के नाम से जानेंगे, ठीक। यह शायद 1921
ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1920 से 1922 तक लगता है चला था यह अली मुसलियार जो थे इसका नेतृत्व कर रहे थे। इन लोग बहुत, उस दिन अंग्रेज भी मारे गए थे और ढेर सारा हिंदू भी मारे गए थे। ठीक, तो मोपला विद्रोह के बारे में याद रखिएगा, 1921 में अली मुसलियार। ठीक, तो देखिएगा एक जनजातियों आदिवासियों के द्वारा। ठीक, तो ऐसा तो नहीं है भाई किसी को राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के वजह से ही सिर्फ आजादी मिली है। आदिवासियों ने भी बहुत योगदान दिया है। ठीक, जैसे में आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड और तीसरी बड़ी जनजाति संथाल है। इन लोग बहुत योगदान दिए। जैसे आप बिरसा मुंडा के नाम सुनते हैं, छोटा नागपुर के क्षेत्र में इस तरह का हमेशा लड़ाई होता रहता था। उराव जनजाति के उड़ीसा के हैं, उन लोग हमेशा युद्ध करता था। उसी में से एक व्यक्ति थे अलूरी सीताराम राजू। ठीक, 1924 में इनको फांसी दे दिया गया था। उराव जनजाति के थे और छोटा नागपुर के क्षेत्र में आंदोलन कर रहे थे। ठीक, तो 1924 में इनको, मतलब जो अंग्रेजों का कहना था ना कि आप जंगल से लकड़ी वगैरह मत काटिए, फल फूल वगैरह, जंगली जानवर को मत मारिए। आप जानते हैं जनजाति और आदिवासियों का अलग तरह का मतलब कल्चर है भाई। उन लोगों का सरहुल जो है ऐसे पर्व मनाया जाता है, सरहुल, और जो झूम खेती करते हैं लोग, ठीक ना, एक तरह से जंगल को काट कर आए और उस पे फसल बो देते हैं और वह राख वहीं छोड़ देते हैं, जला देते हैं। अब बारिश होता है तो फसल उपज जाता है और खेती करने के बाद वहां पे कुछ दिन के बाद फिर दूसरे जगह चले जाते हैं इन लोग, तो फिर वहां जंगल काटते हैं। तो इस तरह से कहना है अंग्रेजों का कि मतलब समझिए एक तरह से जंगल बर्बाद हो रहा है। ठीक ना, तो उन लोग इसके विरोध में है कि जंगल ही इसका जीवन है भाई, खाना पीना रहना सहना सब चीज जंगल ही होता है आदिवासियों का। और ये बहुत अशिक्षित टाइप पर रहते हैं लोग। अब जानते हैं आदिवासी जनजाति कैसे होते हैं। ठीक ना, इस पर प्रतिबंध लगाया था अंग्रेज, उसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन किए गए। ठीक, उनमें मुख्य एक था अलूरी सीताराम राजू थे, जो थे से इस तरह के नियम कानून का विरोध किए थे। तो अंततः 1924 उनको फांसी दे दिया गया। ठीक, एक देखिएगा इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल। ठीक, ये जो था ना से एक ऐसा बिल था जो उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री जो था ना लॉर्ड रिपन ने आए यहाँ पर। इल्बर्ट बिल मतलब उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री थे इल्बर्ट साहब। उनको एक नियम कानून, एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए बोला गया। ठीक ना, कि भारतीय जज और इंग्लैंड वाले जज, अंग्रेज जज, ठीक, उन लोगों को समान वेतन, हर दृष्टिकोण से समान देखा जाए। ठीक ना, इस तरह से उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री इल्बर्ट साहब ने एक नियम, एक प्रस्ताव तैयार किया, इंग्लैंड के संसद में भेजा गया उसको। ठीक, इंग्लैंड के संसद में वह बिल पारित होकर आ गया तो भारत में उसे जो अंग्रेज जज थे, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, और इस बिल को फिर लास्ट अंततः खारिज कर दिया गया। ठीक, तो इसे हम इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं। और एक नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट आपको बता दिए हम क्या है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट यहाँ भी है, यहाँ पर भी है। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू इसका किए थे। आप देखिएगा एक और टॉपिक है आर्थिक मंदी। ये जो था ना तो 1929 से 30 तक चला था। ठीक, आर्थिक मंदी के बारे में ध्यान दीजिएगा। दुनिया भर में बेरोजगारी, भूखमरी, कंगाली छा गया था। ठीक, 1929-30 ईस्वी में दुनिया में पहली बार आर्थिक मंदी का दौर गुजर रहा था। ठीक, तो अब ध्यान रखिएगा आर्थिक मंदी से 1929-30 ईस्वी में इस तरह का दृश्य आया था दुनिया में। लोग भूखमरी, बेरोजगारी और मतलब कंगाली के दूर से गुजर रहे थे। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और एक नंबर में हमेशा एग्जाम में पूछता है, VVI है, ठीक ना, पिछले एग्जाम में भी पूछ चुका है, सूर्य सेन। सूर्य सेन को हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, एक टॉपिक छूटा हुआ था। ठीक ना, एक घटना बताए थे फिर बारदोली सत्याग्रह 1928 में। ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका नेतृत्व कर रहे थे। और एक जतरा भगत के बारे में था। ठीक, जतरा भगत शायद पिछला वीडियो में पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक ना, तो सूर्य सेन, मास्टर दा, एक बारदोली सत्याग्रह, जिसे हम मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसी में सरदार को उपाधि मिला था 1928 ईस्वी में। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लाया गया था। अमर्स एक्ट, अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था अमर्स एक्ट। इसे दोनों को खारिज कौन किया था? लॉर्ड रिपन। ठीक, एक कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन ने स्थापना किया था 1899 में। यह निर्वाचित से संबंधित है, निर्वाचित से। ठीक ना,
डलहौजी रेल और हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। 1857 का विद्रोह 10 मई को प्रारंभ किया गया था, ठीक ना। पूरे देश भर में लोग आक्रोशित थे, आंदोलन कर रहे थे, ठीक। और सामाजिक धार्मिक आंदोलन यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा और दयानंद सरस्वती के द्वारा और स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो कार्य किया गया, ठीक ना, जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ते हैं, ठीक। इनके बारे में आपको हम डिटेल बता दिए हैं। और नेहरू रिपोर्ट और एक मोपला विद्रोह है जो 1921 मालाबार, केरल के मालाबार क्षेत्र में इस तरह का प्रारंभ किया गया था जनजातीय द्वारा। और अलूरी सीताराम राजू को 1924 में, आप इसको एक नंबर में याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया गया था। और एल्बर्ट मिल विवाद जो भारतीय जज और अंग्रेज जज दोनों को हर दृष्टिकोण से समान देखा जाए, इसके लिए उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री एल्बर्ट साहब ने एक बिल प्रस्ताव तैयार किया था जिसे हम एल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं, ठीक। और आर्थिक मंदी का दौर कब गुजरा था दुनिया में? 1929 और 30 ईस्वी में। और सूर्य सेन को हम मास्टर दा के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब यह जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है पूरी तरह समाप्त हो गया है, ठीक। अब इसके में हम एक और शायद वीडियो ला सकते हैं जो भी एक क्वेश्चन जो मतलब वर्ड मॉडल रहे, जो एग्जाम में आपको इस चैप्टर से मतलब जो हमेशा प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ठीक ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। यह भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पूरी तरह समाप्त होता है, ठीक। तो हम चलते हैं। आप जय हिंद।